क्या होता है अगर हमारा जो पॉप यानी कि पोटी को ज़्यादा देर तक हम होल्ड करके रख दें तो? और ये क्वेश्चन सुनने के बाद मुझे पता है कि जो मुझे देख रहे हैं वो हंसना शुरू कर देंगे और यार ये क्या बच्चे वाला सवाल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ यार, ये बच्चे का जानकारी के लिए ही है, क्योंकि बहुत टाइम जब हम स्कूल के असेंबली में होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई पट्टी आ रहा है तो हमें उसको होल्ड करना पड़ता है, या फिर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आसपास अगर कोई टॉयलेट या बाथरूम नहीं है तो बहुत सारा ऐसे सिचुएशंस आता है जहाँ पर हमें होल्ड करना पड़ता है। तो एक दो बार अगर हम होल्ड करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये अगर रेगुलर बेसिस पे हो जाता है, अगर होल्ड करना ये होता है तो इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है ये जानकारी हम सबको रखना चाहिए। पॉप यानी कि पोटी को ज़्यादा देर तक होल्ड करने पे क्या प्रॉब्लम्स होगा ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है और क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब खाना खाते हैं तो ये जो खाना पेट में जाकर के डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो बॉडी ले लेता है, और जो वेस्ट यानी कि जो बच जाता है जिसे हम वेस्ट कह सकते हैं, तो उसके बाद जो वेस्ट चीज है वो एक लार्ज इंटेस्टाइन्स पे जाकर के पहुँचता है, और वहाँ से एक रेक्टम पे वहाँ से एक टूल बनता है, यानी कि जो पॉप वही लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के बनता है, उसके बाद जाकर के रेक्टम तक पहुँचता है। तो रेक्टम पे पहुँचने के बाद हमारा ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई अभी तो जाना है। कहाँ? वही जो तुम सोच रहे हो। तो आप लोगों को जो डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होता है आपको पता चल ही गया होगा कि जब रेक्टम पे हमारा जो वेस्ट फूड आ जाता है तब हमें पता चलता है, तब हमें सिग्नल मिलता है कि हमें पट्टी आ रहा है। और यही सिग्नल को अगर हम बार बार अगर रोक देते हैं, ज़्यादा देर तक हम होल्ड कर देते हैं, तो वहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो पहला जो प्रॉब्लम्स होता है कॉन्स्टिपेशंस, वो क्या होता है? देखो, ज़्यादा देर तक हमारे पेट में अगर हम जो पट्टी को या स्टूल को होल्ड कर देते हैं तो वहाँ का जो पानी होता है वो सोख लिया जाता है और वो हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है, जिसके दौरान जब हम टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पर दर्द, जब टॉयलेट हम करते हैं तो वहाँ पर दर्द होता है, जलन होता है या ट्रेस बनता है। तो इस चीज से तो बच्चे तो इस चीज को डर जाते हैं और फिर से ये जो पट्टी को फिर से होल्ड कर देते हैं, क्योंकि जलन हो रहा है इसलिए। तो फिर से ये जो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। हमारा जो ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलता है कि भाई तुम्हें अभी टॉयलेट जाना है, लेकिन उस टाइम हम जा नहीं पाते, क्योंकि आसपास टॉयलेट ना होने के कारण बहुत सारा कारण हो सकता है। और इसके दौरान क्या होता है कि हम लंबे समय तक पेट में हम कंट्रोल कर देते हैं, जिसके कारण जो रेक्टम होता है वहाँ वो स्ट्रेंथ बन जाता है और हमारा जो ब्रेन को सिग्नल देना भी बंद कर देता है, और हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें टॉयलेट जानी है, जबकि सब कुछ अंदर भरा हुआ होता है। तो फिर क्या होता है, जो सॉफ्ट पॉटी है वो धीरे धीरे अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस। समझो, अपने आप जो पॉटी है निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि पॉटी होल्ड करने का आदत से आपको कॉलन इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। घबराने का कोई जरूरत नहीं, ये एक रेयर केसेस में होता है। बस ये सुनने के बाद तो तुम बोलोगे कि भाई करे तो करे क्या, तो हमें करना क्या चाहिए? तो तुम्हें ये करना चाहिए कि जहां तुम जा रहे हो पहले से ही बाथरूम ढूंढ लो। स्कूल या इवेंट से पहले बाथरूम जाओ, किसी का मदद चाहिए तो मदद लो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना बॉडी का सुनो। जब आपको सिग्नल मिल रहा है तो जाओ। कहाँ? टॉयलेट। और एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पॉप में यानी कि पट्टी में
75% पानी होता है और 25% जो बैक्टीरिया, फाइबर या अनडाइजेस्टेड फूड या बॉडी का जो वेस्ट चीज होता है। इसीलिए हमारा हेल्थ के लिए बिल्कुल भी स्मार्ट वे नहीं है कि पोटी को होल्ड करके रखना, ठीक है। तो इसीलिए जब भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें बॉडी कहे कि भाई तुम्हें पोटी करना है, तो तुम्हें बोलना होगा कि हाँ भाई चलो चलते हैं। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त मिस्टर बिलास और मिलते हैं एक नया वीडियो, एक ऐसे ही एक नया क्रियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बाथरूम जाने में शर्माना मत। रखता हूँ, बाय।